हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों की जो श्रृंखला चल रही है टॉपिक वाइज, उसका हमारा आज टॉपिक एमसीक्यू जो लगवा रहे हैं यूनिट नंबर 6 में, जो हमारा भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था जो है उसका आज भारतीय संविधान का आखिरी जो सेक्शन है मूल अधिकार, जो यूनिट नंबर 6 में पहले में आता है डीपीएसपी और मूल अधिकार, जिसमें है जो छोटे छोटे टॉपिक थे उसे मैंने एमसीक्यू उसका मैंने लगवा दिया था। आज मैं एमसीक्यू लगवाने जा रहा हूँ किसका, मूल अधिकार का। मूल अधिकार हमारा बेसिकली किस में आता है, देख लीजिए क्या है कि सीधा सीधा ऊपर लिखा हुआ मूल अधिकार हमारा किस में आता है। मूल अधिकार हमारा आता है किस में, भारतीय संविधान के भाग, ये है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में। ठीक, आर्टिकल 12 से 30, आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32 से 35। ठीक, कुल हमारे 40 प्रश्न हैं, 7 खंडों में है। तो आज शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को हम लोग। मूल अधिकारों की अवधारणा, अनुच्छेद 12 से 13 थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों, कारण क्या दिया, मैग्ना कार्टा वह दस्तावेज है जिसमें सर्वप्रथम नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिखित रूप में मान्यता दी गई। इसका आंसर क्या है इसका बात तो सही है। ठीक, ये कथन कारण क्या है, ये भी सही है। तो इसका हमारा क्या है, इसका ये यार दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, ये 1215 में, ये मैग्ना कार्टा 1215 में, ठीक है, इसका दस्तावेज था ये। ठीक, अधिकारों का प्रथम लिखित दस्तावेज था ये। अधिकारों का प्रथम लिखित दस्तावेज था ये। क्या प्रथम लिखित दस्तावेज था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्या कह रहे हैं, कराची प्रस्ताव 1931 का भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से क्या संबंध है। क्या है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। इसमें सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग की गई। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की एक सूची प्रस्तुत की गई। सर्वप्रथम धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो इसमें हमारा इसका आंसर क्या होगा। कराची प्रस्ताव हमारा, मान लीजिए सवाल अगर इत्तफाकन आपसे जीएस में पूछे, कराची प्रस्ताव कब हुआ था। कराची प्रस्ताव 1931 में हुआ था। और सर्वप्रथम यहीं पर मौलिक अधिकारों की सूची प्रस्तुत की गई थी, जो बाद में संविधान का क्या बनी, आधार बनी। किसकी, संविधान का आधार बनी। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, संविधान सभा में मूल अधिकारों को न्यायोचित बनाने के संबंध में सबसे प्रबल तर्क किसने दिया था। चलिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया था। प्रबल, इसके लिए प्रबल तर्क दिया। ठीक, प्रबल तर्क दिया था इन्होंने, किन्होंने, बी.आर. अम्बेडकर ने। और इसे क्या, अनुच्छेद 32 को इन्होंने क्या, संविधान की आत्मा माना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। 4 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार या विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण, निजी क्षेत्र के उपक्रम। इसमें क्या चीज़ें शामिल नहीं हैं। ठीक, भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण, निजी क्षेत्र उपक्रम, क्या इसमें शामिल नहीं। इसमें ऑप्शन क्या है, डी ये शामिल नहीं है। ठीक, ये हमारा शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 5 अनुच्छेद 13 के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है, या केवल पूर्व संवैधानिक कानूनों से संबंधित है, या केवल पोस्ट संवैधानिक कानूनों से संबंधित है, या पूर्व और पोस्ट दोनों प्रकार के कानूनों पर लागू है, या संवैधानिक संशोधनों पर भी लागू होता है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, किस पे, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है, क्योंकि अनुच्छेद 13 का सब क्लास 1 पूर्व संवैधानिक कानून से, अनुच्छेद 13 सब क्लास 2 पोस्ट संवैधानिक कानून से संबंधित है। 13 सब क्लास 1, 13 सब क्लास 2। ठीक, इसका
ये है पूर्व संवैधानिक कानून, इसमें आते हैं पूर्व संवैधानिक कानून, ठीक, संवैधानिक कानून, संवैधानिक कानून, ठीक, और इसे पोस्ट, इसमें क्या आते हैं पोस्ट संवैधानिक कानून, क्या आते हैं पोस्ट संवैधानिक कानून, संवैधानिक कानून, ठीक। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय मूल अधिकारों की नहीं है, ये नैसर्गिक अधिकार हैं, ये पूर्णतः असीमित हैं, ये अनायोचित हैं, ये कार्यपालिका विधायिका पर बंधनकारी हैं। अधिकारों, मूल अधिकारों की विशेषता नहीं है, क्या है नहीं है, क्या इसका आंसर है, छठा का क्या है, छठा क्या है, इसका हमारा आंसर क्या है, छठे का क्या है, छठे का क्या है बी है, यह पूर्णतः असीमित नहीं है, उन पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक, युक्त युक्त प्रतिबंध, क्या युक्त युक्त युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण दोनों प्रदान करता है। कारण क्या कह रहा है, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन तथा विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही आर गलत है, ए गलत है आर सही है, इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि आर्टिकल 14 में दोनों प्रावधान है, आर्टिकल 14 में दोनों प्रावधान है, दोनों प्रावधान है, ठीक, प्रावधान है, ठीक। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ईपी रायप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, कौन सा सिद्धांत दिया था, समानता का अर्थ सभी के साथ एक जैसा व्यवहार है, वर्गीकरण की अनुमति है परंतु उचित होना चाहिए, विधि के समान संरक्षण का अर्थ सभी पर समान नियम नहीं, राष्ट्रपति शासन में मूल अधिकार निलंबित रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या था, क्या है इसका आंसर हमारा क्या है 8, वर्गीकरण की अनुमति दी लेकिन क्या बताया, परंतु उचित होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। ईपी रायप्पा बना तमिलनाडु राज्य 1974 के फैसले में आर्टिकल 14 से रिलेटेड था। फिर अनुच्छेद 15 संबंध का मिलान करें, ठीक, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, महिलाओं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्गों हेतु विशेष प्रावधान, निजी शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण, क्या कहा किसमें है, इसमें तो आंसर लगा हुआ है तो आराम से देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक। अनुच्छेद 15 सब क्लास 1 में भेदभाव निषेध का मामला है, ठीक है, किसमें है देख लीजिएगा, इसमें आप क्वेश्चन नंबर आते हैं, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 16 सब क्लास 4 के संबंध में कौन सा प्रमुख सिद्धांत स्थापित किया, क्या था, ठीक, आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, क्रीमी लेयर का सिद्धांत, आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्ति पर, या SC ST के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण, क्या कहा गया इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसमें इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें, अनुच्छेद 17 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, असत्य की बात, क्या असत्य है, 17 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 अनुच्छेद 17, यह छुआछूत को समाप्त करता है, यह केवल हिंदू समाज तक सीमित है, इसके उल्लंघन को दंडनीय अपराध बनाया गया, या अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं करता, क्या है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 या असत्य, इसमें क्या कहे असत्य, इसका ये केवल हिंदू समाज के नहीं बल्कि भारत के सभी नागरिकों पे समान रूप से लागू होता है,
सभी नागरिकों को समान रूप से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मानों को संवैधानिकता वैधता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? चलिए, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा सी, क्योंकि अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत करता है, उपाधियों का अंत करता है। ठीक, अंत करता है। परंतु क्या लिखा है? परंतु शैक्षिक सैन्य उपाधियों नागरिक सम्मानों की अनुमति देता है। नागरिक सम्मानों की अनुमति देता है। ठीक, अनुमति देता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों के नहीं? अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 17 छुआछूत कांड, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद, ठीक, 13 क्या कह रहा है? 13 केवल नागरिकों का है, विदेशियों को नहीं है। यह है क्या है? बी। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध करता है। ठीक, भेदभाव का निषेध करता है, केवल नागरिकों को उपलब्ध है, जबकि अनुच्छेद 14, 17, 21 सभी व्यक्तियों के लिए है। ठीक, सभी व्यक्तियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 सब क्लास 1 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ये पूर्ण कोई प्रतिबंध संभव नहीं इसमें, ये स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं, ये नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध हैं, ये केवल आपातकाल में निलंबित हो सकती हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा बी, क्योंकि अनुच्छेद 19 किसके? स्वतंत्रताएं केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? A.K. गोपालन बना मद्रास राज्य। 1950 बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा व्याख्यात्मक सिद्धांत अपनाया? ठीक, अनुच्छेद 21 परस्पर संबंध है, अनुच्छेद 21 की व्याख्या अनुच्छेद 19 के आलोक में होनी चाहिए, या अनुच्छेद 19 और 21 स्वतंत्र अधिकार में परस्पर आश्रित नहीं है, प्रक्रिया द्वारा स्थापित विधि का अर्थ उचित प्रक्रिया है। इसका आंसर क्या होगा हमारा? 15 का आंसर हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा ये क्या? सी। A.K. गोपालन केस में न्यायालय ने अनुच्छेद 19 21 को स्वतंत्र माना है। क्या? पराश्रित नहीं माना, एक दूसरे को स्वतंत्र माना है। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 बाद ने गोपालन के सिद्धांत को किस प्रकार बदला? इसमें तो आंसर लगा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 17 हमारा ये कह रहा है कि अनुच्छेद 19 सब क्लास 1A के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाने का आधार नहीं है। क्या? भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, आर्थिक हितों का संरक्षण, या न्यायालय की अवमानना? क्या इसका आंसर होगा? चलिए, 17 का क्या है? ठीक, क्या है इसका आंसर? क्या है इसका आंसर? हमारे क्या है? आर्थिक हितों का संरक्षण, क्योंकि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर आर्थिक हितों का संरक्षण प्रतिबंध का आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में कौन सा संगठन अनुच्छेद 19(1)(c) के संरक्षण के दायरे में नहीं आता? राजनीतिक दल, व्यापारिक संघ, सामाजिक क्लब, या आपराधिक गिरोह? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा व्यापारिक संघ। क्या होगा? व्यापारिक संघ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं हम लोग। ये गलत हो गया है। ठीक, ये आंसर गलत हो गया, इसका ये होगा, इसका डी होगा। क्या होगा? इसका डी होगा। ठीक, ये गलत हो गया, इसका आपराधिक गिरोह से रिलेटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 20 के संबंध में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 20 के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने का संरक्षण देता है,
दोहरे दंड के संरक्षण केवल दोषसिद्धि के बाद या पूर्वव्यापित दंड से पूर्ण संरक्षण है या केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 19 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा क्या, बी, क्योंकि अनुच्छेद 20 के सब क्लास 2 में क्या आता है, सब क्लास 2 में दोहरे दंड से संरक्षण की बात की है। किसी दोहरे दंड के से संरक्षण की बात, दोहरे दंड से संरक्षण की बात की गई है, ठीक, परंतु ये केवल दोषसिद्धि के बाद लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहती है, निजता नहीं है। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया। ये देखिए, ये तो अभी हाल का जजमेंट है, इसमें आंसर लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं। 21 क्या कहता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है। इसमें भी आंसर लगा हुआ है, आप देख लीजिए कि 6 से 14 वर्ष वाला है। 22 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निषेध के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें क्या है, इसमें गिरफ्तारी के कारणों को बताना अनिवार्य है, पसंद का वकील रखने का अधिकार की बात करता है, या फिर 24 घंटे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने की बात करता है, या सलाहकारी बोर्ड के समक्ष प्रतिनिधित्व के अधिकार की बात करता है। क्या करता है क्वेश्चन नंबर 22 क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा हमारा क्या, डी। क्या होगा, डी। निवारक निरोध में व्यक्ति को सलाहकारी बोर्ड के समक्ष प्रतिनिधित्व का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग आते हैं। 23 हमारा क्या कह रहा है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अपवाद का दर्जा प्राप्त है। महिलाओं और बच्चों का व्यापार, देह व्यापार, कारखानों में बाल श्रम, या राज्य द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा बेकार नहीं, किसे है। ये हमारा आता है 23 का सी। क्या आता है, 23 से राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा ले सकता है, पर यह बेकार ना हो, मतलब कि आपको कुछ पारितोषिक या कुछ जो वो चीज़ें होती अवेलेबल कराएं। 24 क्या कह रहा है क्वेश्चन, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत खानों या खतरनाक कार्यों में नियोजन पर क्या प्रतिबंध है। ये इसमें भी आंसर लगा हुआ है, ठीक है। फिर PUDR बनाम भारत संघ 1982 में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 23 संबंध में क्या महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। चलिए बताइए, ये भी लगा हुआ आंसर, देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26, इसका भी आंसर लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप लोग एक बार इसमें देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आ जाते हैं। 27 क्या कहता है, 27 अनुच्छेद 25 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। किसी धर्म का अनुयायी बनने का अधिकार, या फिर धर्म का प्रचार करने का अधिकार, धार्मिक कर लगाने का अधिकार, धार्मिक क्रियाकलापों के प्रबंधन का अधिकार। क्या है क्वेश्चन नंबर 27 में, क्या है इसका अनुच्छेद 25 धार्मिक कर लगाने का अधिकार नहीं देता, अनुच्छेद 27 इसका निषेध करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक संप्रदायों को निम्नलिखित में से किसका अधिकार नहीं है। धार्मिक धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना की, अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार, चल अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध धार्मिक आयोजन का अधिकार, ठीक। ये सीधा सीधा है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, अनुच्छेद 27 किस पर रोक लगाता है। किसी भी प्रकार का धार्मिक कर लगाने पर, किसी विशिष्ट धर्म की उन्नति के लिए कर लगाने पर, धार्मिक संस्थाओं को सरकारी सहायता देने पर, धार्मिक स्थलों पर कर लगाने पर। ये है, इसका आंसर लगा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 के अंतर्गत किस प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों की धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसका आंसर भी लगा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, इसका भी आंसर लगा हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29, इसका भी लगा हुआ है, इसका भी, तो देख लीजिएगा आप लोग कि आपका सही होता है कि नहीं। तो ये गलती हो गई है, जो आंसर लग गया है, तो अगली बार कोशिश है कि लास्ट में ये आंसर दिया भी है, ठीक है। तो टाइप करने में थोड़ी सी गलती हो गई है, सारे आंसर भी लग गए हैं, तो इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं कि अगली बार ये गलती नहीं होगी कि सारे आंसर, कोशिश रहेगी कि ना लगे हों, ठीक। तो
हमारा ये मूल अधिकार वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। फिर आप लोगों से हम अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा, बाय।